यदि मैं आपसे कहूं कि एक कोमल कन्या ने अपनी मुस्कान तक त्याग दी, सिर्फ एक मौन प्रतिज्ञा के लिए, और उस प्रतिज्ञा ने तीनों लोकों की दिशा बदल दी, तो क्या आप मानेंगे? यही कथा है मां ब्रह्मचारिणी की। ऐसी भक्ति की जो टूटकर भी चमकती है, और ऐसी धैर्यता की जो चोट खाकर भी मार्ग बनाती है। कथा आरंभ होती है हिमालय की गोद से। हिमवान की पुत्री, मैना की आंखों का तारा, पार्वती। बाल्यकाल से उसके मन में बस एक ही छवि बस गई थी, महादेव की। सब कहते वो विरक्त हैं, किसी बंधन में नहीं बंधते, पर पार्वती के भीतर एक धीमी दृढ़ आवाज उठती, मैं उन्हें हृदय से पुकारूंगी और वे मेरे हृदय में वास करेंगे। तभी लेकिन यहां कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। नारद मुनि आते हैं और सत्य का दीपक सामने रखते हैं। पुत्री, यदि शिव को पाना चाहो तो राजसी सुख, साज सज्जा, स्वर्ण आभूषण सब त्याग दो। तुम्हारा पथ केवल तप है। पार्वती ने दर्पण में अपने कोमल स्वरूप को देखा, फिर एक शब्द बोला, हाँ। उस दिन से वो बड़ी ब्रह्मचारिणी, दोनों हाथों में जपमाला और कमंडलू, नंगे पांव धरती की धड़कन के साथ एकाकार। धूप की तीखी तपन, शीत की सुई, वर्षा की चोट, सब कुछ सहते हुए भी वो अडिग खड़े। पहले दिन फलाहार त्याग, कुछ दिन बाद जल भी त्याग, फिर तो पत्तों तक को नकार दिया। तभी से उनका एक नाम पड़ा, अपर्णा, जो पत्ता तक न खाए। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले पल क्या हुआ। जैसे ही उन्होंने पत्र आहार छोड़ा, प्रकृति रूठती सी दिखी। ऋतुएं उलटने लगी। बिना बादलों के बिजली, बिना लकड़ी के अग्नि, बिना पवन के तूफान। शरीर पर कांटे, पैरों में फफोले, ओठों पर मौन और आंखों में शाश्वत शांति की ज्योति। वो कहती रही, मैं नहीं रुकूंगी। देवलोक का अधिपति इंद्र चिंतित हुआ। ये कन्या तो प्रकृति की दिशा ही बदल देगी। उसने अप्सराएं भेजी, गंधर्व गीत गूंजे, पुष्पों की सुवास हवा में घुली, पर पार्वती ने नेत्र मूंद लिए। भीतर से केवल मंत्र की धुन, ओम नमः शिवाय। हर श्वास के साथ एक जप, हर पल के साथ एक परिक्रमा। तभी एक और मोड़। नारद पुनः आए। पुत्री, आज से तुम एक पांव पर खड़ी होकर तप करोगी। आकाश जैसे विरोध में कराहा। पार्वती के तलवों में रक्त का फूल खेल उठा। फिर भी उन्होंने एक चरण उठाया। धरती ने उनकी दृढ़ता लिख ली। दिन पर दिन, वर्ष पर वर्ष, लोग कहने लगे, क्या प्रेम इतना गहन हो सकता है? क्या भक्ति इतनी कठोर हो सकती है? एक रात चंद्रहीन अंधेरा, निश्शब्द पवन, अग्नि के समीप अकेली तपस्विनी। कपोलों पर धूल, केशों में रेत, चरणों में घाव और ओठों पर हल्की मुस्कान। तभी घोर आहट, भूत प्रेतों की व्याकुलता, भयावह शोर। छोड़ दो पार्वती, ये राह तुम्हारी नहीं। पार्वती ने जपमाला का एक दाना कसकर थाम लिया। मैं भक्ति हूं और भक्ति टूटती नहीं। उनके तप की तपन से हिमालय का हिम पिघलने लगा। नदियां अपनी दिशा मोड़ने लगीं। शून्य में धड़कन सी ध्वनि उठी, मानो ब्रह्मांड ने उनकी साधना को प्रणाम किया हो। देवगणों की आंखें नम। ये कन्या मात्र कन्या नहीं, ये स्वयं शक्ति है। इसी बीच पिता हिमवान पहुंचे। आंखों में ममता, ओठों पर पीड़ा। बेटी, घर चलो, तुम्हारी मां रोती हैं। उस क्षण पार्वती का हृदय दो टुकड़ों में बंटता सा लगा। एक टुकड़ा पिता के संग, एक महादेव के चरणों में। उन्होंने पिता के चरण छुए। पिताश्री, मैं लौटूंगी, पर तब जब मेरी तपस्या अपना फल दे देगी। लेकिन यह कहानी एक अनोखा मोड़ लेती है। महादेव स्वयं वैष्णव जटाधारी योगी का वेश धरे आगंतुक बनकर उपस्थित हुए। स्वर कठोर पर सत्य से भरा। कन्ये, तुम एक शिला के लिए स्वयं को क्यों जलाती हो? शिव तो विरक्त हैं, उन्हें किसी की परवाह नहीं। ये शब्द बाण की तरह हृदय भेदते हैं। पर ब्रह्मचारिणी मुस्कुराईं। यदि वे शिला है तो मैं नदी हूं। शिला नदी को रोक नहीं सकती। नदी उसे छूकर अपनी राह ढूंढ लेती है। और यदि वे विरक्त हैं तो मैं भक्ति हूं। भक्ति उनका घर है। योगी निश्शब्द रह गए। उस अखंड विश्वास ने स्वयं आकाश को निरुत्तर कर दिया। समय बहता रहा। ऋतुएं आती जाती रहीं। तप बढ़ता गया। कभी धूप के बीच स्थिर खड़े, कभी वर्षा में नेत्र बंद किए, कभी स्निग्ध पवन में, कभी हिमवत की बर्फीली धार पर। उनके भीतर का दीपक अब बाहरी अंधेरे को खा जाने लगा। उनके चेहरे पर जो तेज था वो किसी रत्न की चमक नहीं, आघातों से जन्मी आभा थी। आप सोच भी नहीं सकते कि अगले पल क्या हुआ। देवदूतों ने एक सूक्ष्म कंपन अनुभव किया, जैसे समय स्वयं थम कर सुनने लगा हो। महाकाल का कोमल प्रसाद झलक उठा। शिव के हृदय में अनुराग नहीं, जागरण हुआ। उन्होंने जाना कि ये प्रेम मांगने का नहीं, देने का है। ये भक्ति मोड़ने की नहीं, रूपांतरित करने की है। शिव प्रकट हुए। पार्वती ने नेत्र खोले और उस क्षण जो शिव किसी के आगे झुके नहीं, वे उनके तप के आगे श्रद्धा से झुके, नमस्कार किया। उसी क्षण पार्वती के कण कण से श्वेत प्रकाश फूटा, शांत, शीतल, दृढ़। वो प्रकाश ही उनका ब्रह्मचारिणी स्वरूप था। अखंड तप, अनवरत संकल्प, निष्कपट प्रेम। इस रूप का प्रभाव केवल एक प्रेम कथा का सुख अंत नहीं था,
देवलोक में तारकासुर का आतंक बढ़ चुका था। वाणी थी, तारकांत केवल शिव पुत्र करेगा, पर वो पुत्र कब? ब्रह्मांड ने समझा ब्रह्मचारिणी की तप ज्वाला ने समय को दिशा दी। इसी अभंग संकल्प में कार्तिकेय का बीज पला। एक स्त्री के धैर्य ने असुरों के वक्ष पर प्रकाश का हाथ रख दिया। मां ब्रह्मचारिणी का रूप सरल पर अपार है। दाहिने हाथ की जपमाला संकल्प का सार, बाएं हाथ का कमंडलू भीतर की पवित्रता, नंगे चरण धरती से गहरा नाता, श्वेत वस्त्र मन की निर्मलता, बंद नेत्र स्पष्ट दृष्टि। उनका संदेश सीधा, दर्द से मत भागो, उसे गुरु बनाओ, वो तुम्हें जलाएगा पर सोना बना देगा। अब तनिक अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। आप शायद किसी स्वप्न के किनारे खड़े हैं। लोग हंसते होंगे, ये कैसे होगा? राह में कांटे, कम संसाधन, टूटी अपेक्षाएं, डगमगाता आत्मविश्वास, लगता होगा सब थम सा गया है। याद रखिए, ब्रह्मचारिणी का पथ सीधा नहीं था। उन्होंने भी भूख की चुभन, एकाकीपन का सन्नाटा, देह की सीमा और मन की थकान सब कुछ सहा, पर एक चीज थामे रखी, अपना संकल्प। एक दिन ऐसा आता है जब भीतर की आवाज कहती है, छोड़ दो, थक गए हो। वही क्षण कहानी बदल देता है। वहीं से आपकी अपनी तपस्या शुरू होती है। जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन शोर से नहीं, खामोशी से होते हैं। बाहर से नहीं, भीतर से। समय लगता है, पर जब फल आता है तो ब्रह्मांड आपके लिए झुकता है। सोचिए, यदि एक कोमल कन्या जो पत्र आहार तक त्याग दे, अपने भूख को रोशनी में बदल सकती है, तो आप अपनी छोटी छोटी आदतें क्यों नहीं बदल सकते? आज से बस 2 नियम अपनाइए। पहला, 10 मिनट का अखंड ध्यान। दूसरा, अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा किंतु निरंतर कदम। कार्य छोटा हो सकता है, पर नियम बड़ा होता है। नियम ही आपका देवता है। कहानी का अंत केवल ये नहीं कि पार्वती ने शिव को पा लिया। असली मोड़ यह है कि पार्वती ने स्वयं को पा लिया। उन्होंने जान लिया, जब तक भीतर का संकल्प पूरा ना हो, मैं अधूरी हूं। और जब उनकी तपस्या सिद्ध हुई, तब ब्रह्मांड ने उन्हें मां कहा। मां जो आपको बसाती भी हैं और जलाती भी हैं, तब तक जब तक आप कुचिंतन से कुंदन न बन जाए। इस नवरात्रि के दूसरे दिन जब आप दीप जलाएं, तो एक पल आंखें मूंद कर कहें, मां ब्रह्मचारिणी, मुझे धैर्य दो, नियम दो, वो साहस दो जो पीड़ा को प्रकाश बना दे। फिर देखिए कैसे छोटे छोटे पल मिलकर आपको आपके महादेव तक पहुंचाते हैं। चाहे वो महादेव आपका लक्ष्य हो, आपका स्वप्न हो या आपका श्रेष्ठ स्वरूप। और याद रखिए, तप का अर्थ केवल वन में बैठना नहीं, तप का अर्थ है मोबाइल पास हो और आप उसे किनारे रख दें, मित्रों की दावत हो और आप अपना कार्य पूरा करें, थकान हो और आप अपने नियम से ना हटें, जब दुनिया कहे कल और आप कहें आज। यही ब्रह्मचारिणी का प्रसाद है। अब अपने आप से एक वचन लीजिए, मैं नहीं रुकूंगा। थकान आएगी तो कुछ देर विश्राम करूंगा, रोऊंगा तो आंसुओं को मोती बना लूंगा, गिरूंगा तो धरती से सीख कर उठूंगा, पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि जब मनुष्य नहीं रुकता तब ब्रह्मांड झुकता है। मां ब्रह्मचारिणी आपको नियम, धैर्य और अटल विश्वास का प्रसाद दें। आपकी तपस्या ही आपका परिचय बन जाए। और जिस दिन सफलता आपके द्वार दस्तक दे, याद रखिएगा, ये पीड़ा का प्रसाद था जो प्रकाश बनकर आपका हुआ। जय मां ब्रह्मचारिणी।